दोस्तों अगर आपके पास भी यूपीआई एप्लीकेशन है, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन होगा जिसका फोन में यूपीआई का सपोर्ट नहीं होगा। अगर आप यूपीआई यूजर्स हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीआई ने बहुत बड़ी चेंजेस यानी बदलाव करने जा रही है और ये अनाउंसमेंट 8 अक्टूबर को ही कर दी गई है। एनपीसीआई और आरबीआई की बैठक है, उसमें यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया गया है कि अब यूपीआई के आप मनी जो ट्रांसफर करते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, मनी ट्रांसफर करने के लिए भी और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए भी हमें वहाँ पे नीड आती थी यूपीआई पिन का। जब तक हम यूपीआई पिन फिल नहीं करेंगे तब तक हम ना तो किसी के पास बैलेंस को भेज सकते हैं और ना ही अपने अकाउंट का बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ये तो आपको पहले से पता ही है। वहाँ पे यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता था, किसी बैंक का 4 डिजिट का और किसी बैंक का 6 डिजिट का। जैसे कि एसबीआई का 6 डिजिट का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 4 डिजिट का है। तो इस तरीके से हर बैंक का यूपीआई पिन अलग अलग होता है। लेकिन एनपीसीआई का कहना ऐसा है कि अब आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको वहाँ पे यूपीआई पिन का नीड नहीं पड़ेगा। आप अपने फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मदद से आप बैलेंस को इंक्वायरी कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हो। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि क्या ये यूजर्स के लिए सेफ है या नहीं है। जो पहले स्कीम हम लोग देख रहे थे, बहुत सारी स्कीम चल रही थी। किसी का कोई यूपीआई पिन पता कर लिया तो उसका कहीं से नंबर को स्वाइप करके वहां पे हैक कर लेता था। तो क्या अब वो चीज कम होगा या और ज्यादा बढ़ेगा, हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। पहले इसके हम सारे इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि इन्होंने क्या चीज अपने आर्टिकल में मेंशन करके रखा है। चलते सीधे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखते हो वहां पे क्या क्या अपडेट आने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसके आर्टिकल को मेंशन किया है। यहाँ पे साफ लिखा है यूपीआई न्यू रूल्स, यूपीआई में होने वाला है बड़ा बदलाव, भूल गए पिन तो ऐसे झटपट कर सकेंगे पेमेंट। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके रखा है ये वाला इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखिए साफ मेंशन किया गया। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो या बोलो इस आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूपीआई अब अपने यूजर्स को एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। सूत्रों की मानो तो यूपीआई पेमेंट करते समय अगर आप पिन भूल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने फेस की मदद से एंड फिंगरप्रिंट की मदद से आप लेन देन कर सकते हैं, यहाँ तक बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया 8 अक्टूबर 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन में इस नए बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पे पूरा तरीके से ये नहीं बोला गया है कि हाँ चालू कर दिया गया है, यहाँ पे की जा सकती की बात की गई है। तो हो सकता है कि 1 वीक के अंदर ये सबको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाए। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, यहाँ पे इन्होंने ये चीज अपने आर्टिकल में मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जो फेस ऑथेंटिकेशन होगा, वो आधार के बेसिस पे होगा। यहाँ यानी कि नॉर्मल ऑथेंटिकेशन नहीं है, यानी कि आधार के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन करेगा। जो भी आपका आधार में फेस डिटेक्ट जैसे हुआ था वही फेस यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, तभी यहाँ पेमेंट सक्सेस होगा। उस तरीके से जो भी आपने बायोमेट्रिक आधार में दिए होंगे उस तरीके से वही बायोमेट्रिक यहाँ पे भी लेगा। यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन काफी सिक्योर रहेगा, जिससे आम जनता के ऊपर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपने को और ज्यादा सेफ्टी मिल रही है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। एंड थोड़ा सा और हम नीचे के स्क्रॉल डाउन करके आए ना तो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन की मंजूरी देने की नई सुविधा के लिए आधार सिस्टम में स्टोर किए गए बायोमेट्रिक डेटा यानी चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि आधार के बेसिस पे ये सारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किए जाएंगे, चाहे वो बायोमेट्रिक हो या फेस ऑथेंटिकेशन हो। तो इससे अपने को जो पेमेंट का जो एक्सपीरियंस है ना, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे यूपीआई पिन की मदद से, अब यहाँ पे जो बायोमेट्रिक एंड फेस ऑथेंटिकेशन का जो सपोर्ट मिलने वाला है, इससे और काफी हद तक हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो जो सिक्योरिटी है वो काफी हद तक इनहैंस हो जाएगा। तो अपने को और ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलने वाली है यूपीआई के ऊपर। तो मुझे तो अपडेट काफी अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताना आपको अपडेट कैसा रहेगा। सबसे मुझे अच्छा लगा कि अब आपको अपना यूपीआई जो पिन है उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आगे पता चलेगा जब अपडेट सही तरीके से मिल जाएगा तभी वहां पे हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि क्या यहाँ पिन इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है या डायरेक्टली बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ रहा है या फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। फाइनली अपडेट मुझे नहीं मिला है। जो भी इसका न्यूज़ है, जो भी इसका आर्टिकल है, वो जी मैं उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। देखिए अपडेट कब तक आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है इस अपडेट के ऊपर। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।